नेचुरल ब्रीडिंग के आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? नेचुरल ब्रीडिंग कैसे करना चाहिए? जी देखिए, नेचुरल बिल्डिंग तो आपको अच्छा बुल सेलेक्ट करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि एआई जो सिस्टम है, आर्टिफिशियल हुँ, इंसेमिनेशन, उसका उपयोग हम कभी कर सकते हैं जब भी हमारे पास अच्छे बुल नहीं है। मगर हुँ, अभी हमारे पास इतना अच्छा काम हो रहा है, इतने अच्छे अच्छे गोपालक है जो हुँ, अच्छे ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, तो किसी जगह से एक अच्छा बुल ला करके हुँ, आपको पहले ब्रीडिंग पे काम करना चाहिए, हुँ, क्योंकि नेचुरल जो सर्विस होती है हुँ, उसी से गौ माता को एक संतुष्टि मिलती है। क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये मजबूरी में किया जाता है जब भी हुँ, आपके पास बुल नहीं हो, हुँ, और एआई से जो गौ माता है ना वो अपना सेंस खो देगी। इसके हुँ, लिए सबसे अच्छा और सबसे सुंदर तरीका है नेचर ब्रीडिंग। हमारे पास एक सुंदर नंदी होना चाहिए जिसका पूरा 7 पीढ़ी का रिकॉर्ड हो। एक अच्छा नंदी आना चाहिए। जो भी गोपालक नए गोपालक गौशाला खोलना चाहते हुँ, हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि वो गाय लाने के पहले एक अच्छा नंदी लाए। जिससे मैंने अभी आपको डांगी का बुल दिखाया, जी, वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से हमने लेकर आया, उसका पूरा 7 पीढ़ी का रिकॉर्ड है। तो हमको डांगी पे भी काम करना है, अपनी स्थानीय नस्ल पे भी हमको काम करना है। इसके लिए हमने पहले सबसे पहले बुल पे काम किया। उसको हमने 1 साल का बुल था जब भी हमने इसको इधर लाए, और उसको संस्कार दे रहे। संस्कार मतलब क्या, कि उसको अच्छा भोजन, हुँ, अच्छा खाना, अच्छा वातावरण, और रोज उसको जाके हाथ सहलाना, उससे प्यार प्यार करना, उससे करना। बातें करना। तो जैसे व्यवहार उसके साथ होगा, तो वैसे ही उसके जीन्स वैसे तैयार हो गए, उसका वीर्य उस तरीके से तैयार होगा, तो आने वाली संतान जो होगी उसकी, हुँ, वो शांत होगी, अच्छा दूध देने वाली होगी, और उसकी जो माता का रिकॉर्ड है दूध का वो बहुत बढ़िया है। इसके लिए हम लोगों ने वो पहले बुल लाया 1 साल का, उसको अच्छे संस्कार देंगे, अच्छा डाइट मैनेजमेंट देंगे, ताकि उसका भरपूर पोषण होना चाहिए। माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम उसके शरीर में रहना ही नहीं चाहिए। हुँ, इसके लिए हम उसको अच्छा डाइट मैनेजमेंट देके उसको एक अच्छा बुल बनाएंगे। हुँ, फिर उसके बाद हम अच्छी गाय लेकर आएंगे, फिर उस पर ब्रीडिंग पे काम करेंगे। ज तो इस तरीके हुँ। से हमको पहले नंदी लाना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि एक गाय को 5,000 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए। तो अभी जो गौशालाएँ जो रहती हैं बाहर, जहाँ पे धर्मस्थल रहते हैं, मंदिर रहते हैं, वहाँ पे तो इतनी कम जगह में 1,000 गाय, 2,000 गाय होती हैं। तो उन मंदिरों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को कैसे कंट्रोल करें? वहाँ पे कुछ भी खिलाते हैं लोगों को, लोग गाय को कुछ भी खिला देते हैं। तो गाय का वहाँ पे कैसा डाइट होना चाहिए? मंदिर वालों को क्या करना चाहिए कि जैसे कि गाय अपनी बचे? क्योंकि वहाँ रहने से धर्म तो हो रहा है लेकिन गाय मर भी रही है हमारी। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए क्या है कि एक गाय को 5 गुंठा जमीन, मतलब मैंने चारे की बात की है, हुँ, कि एक गौ माता को चारे के लिए शुद्ध चारा, हुँ, मतलब 2 एकड़ में हमने नेपियर लगा दिया, 3 एकड़ में हमने मक्का लगा दिया, तो एक दल द्विदल एनर्जी और प्रोटीन दोनों गौ माता को मिलना चाहिए। माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम गौ माता को नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये बात की है। रही बात गौशाला की, कि गौशाला में हुँ, सीमित जगह में उन्होंने 500 500 50 100 मतलब 1000 गायों को रख दिया उन्होंने। तो अभी इतनी बड़ी गौशाला में इतनी गायों को मतलब हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हमको प्लानिंग करना चाहिए कि जैसे 1 साल के बच्चे तो उनका बाड़ा अलग बने, हुँ, जो गर्भवती गाय है उनका बाड़ा अलग बने, जो हुँ, प्रेग्नेंट गाय है उनका बाड़ा अलग बने, सबको अलग अलग उनका डिपार्टमेंट बना के, और डाइट मैनेजमेंट पे सबका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कुछ भी पका हुआ अनाज अभी हमारे शहरों में ज़्यादा खिलाया जाता है हुँ, गोमाता को, मगर पका हुआ अनाज गोमाता का नहीं है। उससे उनका जाके रूमन में जो बैक्टीरिया है उसके हुँ, ऊपर असर पड़ता है, और गोमाता बीमार पड़ती है, उनको फूड पॉइजन वगैरह की सारी तकलीफें आती है। और हम क्या करते हैं, हमारे शहरों में क्या हो जाता है कि जैसे बड़ी एकादशी आ गई, या गोपाष्टमी आ गई, या बहुत बड़ा कोई त्योहार आ गया, उसी समय हम गोमाता को याद करते हैं। और उस समय पे जहाँ पर गौशाला में जहाँ पर 100 लोग आ रहे थे, उसी जगह पे 1000 लोग पहुंच जाते हैं। और हर व्यक्ति को चाहता है कि भाई मैं गाय को खिलाऊं, मैं खिलाओ। गाय को खिलाऊं। तो सब गाय को पका हुआ अनाज, कोई फ्रूट, कोई कुछ भी, कोई भी हुँ, मतलब कुछ भी दे के जाते हैं, तो उससे क्या होता है, फूड पॉइजन होता है। और अति खाने से भी गाय को तकलीफ हो जाती है, और बहुत सी गाय हमारी गुजर भी गई है। तो सबको एक ही हाथ जोड़ के विनती है कि शास्त्र क्या कहता है, अगर गौ माता ने चारे का एक तिनका भी अगर गौ माता ने सूंघ लिया, हुँ, तो भी आपके पितरों के निमित्त वो पुण्य प्राप्त हो जाता है, और आप जिस उद्देश्य से गौशाला में गए वो हुँ, उद्देश्य की पूर्ति ऊपर से हो जाती है। तो पहले तो भावना का खेल है ये सारी चीज, हुँ, कि आप किस भावना से गौ माता के पास जा रहे हैं। अगर आपने जाके दर्शन भी किया, और गौ माता ने अगर वो सूंघ भी लिया, अगर गौ माता ने खाया भी नहीं, उसका पेट भरा हुआ है, तो हुँ, भी हम जबरदस्ती खिलाते हैं। ऐसी नहीं करना चाहिए हमको। गौ माता ने अगर वो तिनका भी सूंघ भी लिया, अगर आप गौ माता के पास वो भावना से भी पहुंच गए, तो आपकी हाजिरी ऊपर लग जाती है। तो ये पहले भावना को समझना पड़ेगा हमको, कि हम किस उद्देश्य से गौ माता के पास जा रहे हैं। कि हम उसको खिलाने का उद्देश्य नहीं है, उनका दर्शन करना, उनको हुँ, सम्मान देना, हुँ, उनको माँ का दर्जा देना, इस उद्देश्य से हम गौशाला में जा रहे हैं। ना कि उनको ठूस ठूस के खिलाना और गौ माता को बीमार करना। अगर गौ माता बीमार पड़ेगी तो क्या हमारे पितरों को तृप्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसके लिए हम किस उद्देश्य से जा रहे हैं, पहले भावना का
प्रदान होना चाहिए, हमको इस भावना से जा रहे हैं, तो उस उद्देश्य से गौशाला में जाना चाहिए और ना कि एक ही जगह पे जा जाके खिलाना चाहिए। सेवा क्या है? सेवा उस जगह पे जाके करिए जिस जगह पे वो कुछ खाने को नहीं मिल रहा। तो शहर में तो हजार पब्लिक है, वहाँ पर तो बहुत कुछ मिलता है। किस जगह पे गाय माता खा खा के मर रही है और किस जगह पे गौ माता को खाने को नहीं मिल रहा है, इसके लिए गौ माता दुखी है। तो आपको वो सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि किस जगह पे हमारी सेवा की जरूरत है और किस जगह पे सेवा की जरूरत नहीं है। तो उन बातों का ध्यान में रखते हुए हमको गौ सेवा करनी चाहिए, जब भी जाके हमारा जो गौ सेवा का पुण्य है वो फलित होगा। तो इस तरीके से हमको और करना आज का आखिरी सवाल, आप चैनल वालों को ये क्या बोलेंगे कि जो बोलते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता बनेगी, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल वालों को कि हम जो शहर में रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं, आज लोग घर पे कुत्ते पाल रहे हैं, बिल्लियाँ पाल रहे हैं, तो बहुत लोगों का ये भी सपना होता है कि हम घर पे गाय नहीं पाल सकते, भले उनके पास जगह है, वेरांडा है, उनके पास गार्डन है, लेकिन वो पाल नहीं सकते, उनको डर लगता है कि गौ को हम कैसे संभाल पाएंगे। तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे और गौ माता राष्ट्र माता कैसे बनेगी? देखिए, गौ माता राष्ट्र माता बनेगी, हमको मतलब जो जितने भी हम लोग हैं, हिंदू लोग हैं और जो भी मनुष्य है, उसे गौ माता को सम्मान देना पड़ेगा। तो सम्मान किस प्रकार से मिलेगा गौ माता को? सम्मान मिलेगा गो आधारित जो प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करने से। अगर हम सारे हिंदू लोग गौ माता का दूध पीने का संकल्प ले ले तो ये भैंसे पालना बंद हो जाएगी, सब गाय पालेंगे। बहुत ही क्योंकि जो मार्केट है वो कैसा है कि जिस चीज़ का आप डिमांड करा करते हो ना, तो लोग उधर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो चीज़ काम करना शुरू कर देती है। तो हम सबको गाय के दूध का डिमांड शुरू करना पड़ेगा, तो दूध पीना पड़ेगा, घी हमको खाना पड़ेगा शुद्ध। गो आधारित खेती, मतलब जैसे अभी हम यहाँ पर खेती कर रहे हैं, तो गो आधारित हम खेती कर रहे हैं, तो उससे जो निकलने वाला अनाज है उसका उपयोग करना पड़ेगा। गौशाला में जन्मदिन मनाना पड़ेगा, गौशाला में शादी के निमित्त आना पड़ेगा। तो इस तरीके से सारे जो हमारे त्यौहार है, पर्व है, जो हम बर्थडे मनाते हैं, हम घूमने जाते हैं रिसोर्ट में, वहाँ पर स्विमिंग पूल में जाके उड़ी मारते, दारू पीते, घूमते फिरते, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ सारी गो आधारित चीज़ें हो रही है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने क्या किया, यहाँ पर गो आधारित खेती होती है, गो आधारित हम सब्जियाँ उगाते हैं। यहाँ पर नारियल के पेड़ है, आम के पेड़ है, चीकू के पेड़ है, हम फल के पेड़ जो भी लगा रहे हैं गो आधारित लगा रहे हैं। तो जो गोबर गोमूत्र निकल रहा है उससे हम खाद बना रहे हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें गो आधारित है। तो यहाँ पर स्विमिंग पूल है, सब कुछ है। मतलब हमने क्या किया है कि सारी चीज़ों को देखते हुए, मतलब उनको जो बोलते हैं, हम जैसे स्विमिंग पूल चाहिए तो यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, मगर यहाँ पर घूमने के साथ साथ आपको संस्कृति से जुड़ने वाली ज्ञान की भी प्राप्ति होगी कि यहाँ पर आए तो हम किस तरह से गाय से जुड़ सकते हैं, नक्षत्र वाटिका क्या होती है, हम किस नक्षत्र में पैदा होते हैं तो किस नक्षत्र का पेड़ हमारे पास होना चाहिए। तो हम अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे जो हमारे पूर्वजों ने बनाते आई है कि किस तरह से पेड़ के सानिध्य में रहना है, किस तरह से गाय के सानिध्य में रहना है, किस तरह से वृक्षों के सानिध्य में रहना है, किस तरह से जंगल में रहना है। तो ये सारी व्यवस्था इधर है। तो ऐसी जगह पे जब भी हम जाएंगे तो वो बिजनेस मॉडल डेवलप होगा, उसको देख करके 10 और लोग खड़े होंगे, जब भी जाके गौ माता जो है राष्ट्र माता घोषित होगी। क्योंकि अर्थ जब भी निर्माण होगा जब ही कोई किसी को संभाल सकता है, नहीं तो अन्यथा गौ माता को भी लोग छोड़ देते। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, मैंने देखा है। ये चाहे वो मजबूरी हो या वो मतलब परेशान हो गया हो, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग गौपालन छोड़ देते हैं। तो इस तरीके का गौपालन अगर वो टिकाना है और जो लोग ऐसे लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना है, तो हमको ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा और जो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उनके काम को समझ करके उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जब भी उसको देख करके 10 लोग और उतरेंगे, तो इस तरीके से ही हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर सकते हैं, ना कि नारा देने से कि गौ माता राष्ट्रमाता। तो गौ माता कभी सुखी नहीं होने वाली नहीं और गौ माता का कत्ल कभी रुकने वाला नहीं। गौ माता का बेचने वाला भी हिंदू है, गौ माता को ले जाने वाला भी हिंदू है और काटने वाला कसाई है। तो जब तक आपके बाड़े से कोई गाय को उठा के लेके नहीं जा सकता, बेचने वाला हिंदू ही है। तो वो नहीं बेचे, उसके लिए उसको आर्थिक रूप से उसको तैयार करना, उसकी जिम्मेदारी भी हम ही लोगों की है। तो वो सारी बातों को ध्यान में रखते ही गोपालन करना पड़ेगा। जब भी जो गौमाता है वो राष्ट्रमाता घोषित होगी, नहीं तो नारा लगाने से कोई गौमाता बचने वाली नहीं है। तो इस तरीके से हमको उनको सम्मान देख करके ही गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। जैसे इन्होंने आप सबको बताया कि गौ माता को हमें धर्म से जोड़ना है, हम लोगों को धर्म से भी जोड़ना है। अर्थ अर्थ यानी आपको इनके जो उत्पादन है गौ माता के, जैसे इन्होंने कहा घी दूध, उन सबको बढ़ावा देना पड़ेगा और गौ माता के साथ पूर्ण तरीके से जुड़ना पड़ेगा। जैसे इन्होंने कहा कि अच्छा बताया कि बर्थडे, आपका बर्थडे आता है, आपके जो एनिवर्सरी आती है, यहाँ पे आके आप मना सकते हो। तो जितना हम जुड़ेंगे ना, राष्ट्र माता तो है ही, हम तो ये मानते हैं कि हमारी गौ माता राष्ट्र माता है ही, बट हमें ये मानने के लिए हमें गौ माता को आगे बढ़ावा देना पड़ेगा, अपनी आगे वाली आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि गौ माता कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इतना अच्छा
हमें गौ माता सब कुछ देती है, बट हम क्या कर रहे हैं, हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना गाय के लिए। जी तो आज ये योगेश भाई से मुलाकात करके बहुत ही अच्छा लगा। योगेश भाई धन्यवाद। तो चैनल में सबके लिए बोलेंगे जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय गौ माता। जय गौ माता।